लाला ने मन में सोचा कि मैं आलूखल जो सामने पड़ा है, इस उखल को अंदर ला करके और इस उखल पर चढ़ करके हाथ में डंडा लेकर के मैं इसको तोड़ दूंगा सब। अब किसी प्रकार से उसको रेड़ रेड़ करके लाला अंदर ले आया। अंदर जाकर के जितना ताकत लगा करके खड़ा किया और हाथ में डंडा लिया, उखल पर चढ़ गए। उखल पर चढ़ करके एक एक मटकी को डंडा मार मार करके लाला ने तोड़ दिया। अब अकेले हैं, कितना माखन खाएंगे, कितना दही खाएंगे। तो जब अपना मन भर गया खा करके, तो फिर मन में सोचा कि त्रेता युग में मैं राम भगवान का अवतार लिया था, तब मेरे सेवक कौन थे? भालू और बानर थे। उन्होंने युद्ध करने में बड़ी मेरी सेवा की थी, लेकिन उन्होंने तो सेवा बहुत की, पर मैंने उनकी कोई सेवा नहीं। क्यों? क्योंकि मक्खन और दही मैंने खिलाया नहीं उस समय। तो अभी मेरे पास बहुत माखन दही है, अभी मुझे खिलाना चाहिए। तब लाला ने अपने कोड वर्ड में बांदर और भालुओं को बुलाना शुरू किया। हजारों लाखों की तादाद में रोशनदानों से, खिड़कियों से, दरवाजों से भालू और बांदर भाग भाग करके उस कमरे में आने लगे और माखन दही खुरचन खाने लगे। और आपको पता है कि बांदर और भालू जब इकट्ठे हो जाएं, कुछ खाने लगे तो खाएंगे कम, उड़ाएंगे ज्यादा। तो जितना खाएं उससे 2 गुना छत पर फेंक दे, दीवारों पर फेंक दे। सारी दीवारें मक्खन से, दही से भर गई। और फिर जब भालू और बांदर इकट्ठे होते हैं तो फिर ये इतना लड़ते हैं, इतनी किलकारियां मारते हैं कि दूर दूर से इनकी आवाजें सुनाई देती है। जब इनका पेट भर गया तो फिर लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। उधर यशोदा मैया ने दूध संभाला, अंगीठी को संभाला और संभाल करके जब लाला को देखने आई अपनी जगह पर, तो लाला है नहीं वहां, कहां चला गया। कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में, कभी जाकर के बरामदे में देखे, लेकिन लाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब मां ने सोचा कि लाला कहां चला गया, लगता नाराज होकर के निकल गया, क्योंकि मैंने पूरा दूध तो पिलाया नहीं था उसको। तो बंधुओं, तब यशोदा के कान में बांदरों की किलकारियों की आवाज आई, भालुओं की लड़ने की आवाज आई। यशोदा ने मन में सोचा ये आवाज कहां से आ रही है। तो फिर ध्यान चला गया उसी कमरे में, कहीं मेरे से खिड़की तो नहीं खुली रह गई थी जहां मैंने मटकियां टांगी थी दही दूध मक्खन की। कहीं रोशनदान तो नहीं कोई खुला रह गया था, कहीं दरवाजा तो नहीं खुला रह गया। पर दूर से देखा तो दरवाजा तो खुला ही था। दौड़ करके यशोदा मैया उस कमरे के दरवाजे के नजदीक पहुंचती है और अंदर जो हाल देखा यशोदा ने, मूर्छित होकर के दरवाजे पर गिर गई। अरे ये क्या हो गया, ये तो सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया, हमारी तो कमाई धंधा खत्म हो गया सारा, इसी से हमको पैसा आना था और यही सारा बर्बाद हो गया। कहां से भालू, कहां से बांदर आए। तब होश आई यशोदा को, उठ करके फिर देखा। जब देख करके लाला को अंदर हाथ में डंडा लिए हुए, रुख पर चढ़े हुए और मटकियां फोड़ते हुए देखा, तो यशोदा का क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो 7वें समान से भी ऊपर चला गया। अभी ये छोटी उम्र में कितना शैतान हो गया।
अरे इतना नुकसान करने वाला हो गया कि ये जरूर बांदर और भालू को इसी ने बुलाया, खिड़कियां दरवाजे और रोशनदान इसी ने खोले। तब यशोदा मैया गुस्से से बोलती है, लाला क्या कर रहा है। हम भी कभी कभी बच्चा को नुकसान करे तो बोलते हैं, अंदर से डरते भी हैं कि बच्चा कहीं भाग ना जाए। तो लाला तो समझ गए कि मैया को पता लग गया, मैया आ गई, अब मैया भी मारेगी मेरे को। और भालू और बांदरों को भी पता लग गया कि अब मैया गुस्से में है, अगर हम अंदर रहे तो मैया हमको भी नहीं छोड़ेगी। तब एक एक करके कोई खिड़की से, कोई रोशनदान से, कोई दरवाजे से सब बांदर भालू निकल गए, दौड़ गए। अब अंदर एक ही बचा है, कौन? लाला बचा है। वो कहाँ भागे? भागने की तो कोशिश की उसने, पर सारे फर्श पर मक्खन, और भागे तो स्लिप हो जाए, भागे तो स्लिप हो जाए। तब मां ने अंदर जेन केन प्रकारे जाकर के जो डंडे से मटकियां फोड़ी सी, उसी बांस के डंडे को उठा करके लाला को जोर से मार कोशिश की। लाला ने अपने आप को बचा करके किसी प्रकार से दरवाजे से बाहर निकल गया। अब लाला आगे आगे, यशोदा डंडा लेकर के पीछे पीछे जाता है। बंधुओं, लाला यशोदा के हाथ में नहीं आ रहे। यशोदा लाला को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो जी है, भगवान को हम गुस्से से नहीं पकड़ सकते कि गुस्सा करके भगवान को डरा करके, भगवान को डरा धमका करके नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं बंधन में लाया जा सकता। दूसरा, मां के हाथ में डंडा है। किसका डंडा है जी? बांस का डंडा है। बांस का डंडे का मतलब है वासना का डंडा, विषयों का डंडा। इसीलिए बांस वाली लकड़ी की अगरबत्ती जलाने से वंश का नाश होता है। अगरबत्ती जिसमें बांस की तीलियां लगी वो जलाने से वंश का नाश होता है। बांस वाली अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो बांस का डंडा वासना का संकेत है, प्रतीक है, विषयों का प्रतीक है। तो जब तक हमारे हाथ में विषयों का डंडा रहता है, वासना का डंडा रहता है, भगवान हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। तीसरी बात क्या है कि भगवान की पीठ के पीछे अधर्म रहता है। भगवान की पीठ के पीछे क्या रहता है? अधर्म। अधर्म का जन्म भगवान की पीठ से हुआ। तो यशोदा मैया लाला की क्या देख रही है? पीठ देख रही है। आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे मां दौड़ रही है, तो पीछे दौड़ते दौड़ते भगवान की पीठ नजर आ रही है। तो पीठ में कौन है? अधर्म है। अर्थात भगवान इसलिए भी यशोदा के हाथ में नहीं आ रहे कि जब तक हम अधर्म का साथ देते रहेंगे, जब तक हम अधर्म में फंसे रहेंगे, जब तक हम अधर्म के कार्य करते रहेंगे, तब तक भी भगवान हमारी पकड़ में हमें दर्शन नहीं देंगे। इसलिए यशोदा मैया के हाथ में लाला नहीं आ रहे। तो फिर क्या करें क्या ना करें? आगे लाला दौड़ रहे, पीछे माता दौड़ रही है। दौड़ते 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 मैया थक करके जमीन पर गिर गई। जब जमीन पर मैया गिरी तो गिरते ही बांस का डंडा भी हाथ से छूट गया। अब मैया कहां देख रही है? जमीन की तरफ देख रही है, लाला की पीठ में नहीं देख रही। और गिरने से
मां ने सोचा कि ये मेरे हाथ में अब नहीं आने वाला, तो अभिमान भी चला गया, साधन बल भी खत्म हो गया। तो क्या हुआ, उसी समय लाला रुक गए और रुक करके वापस चले आए, और वापस आकर के मां को हाथों से पकड़ करके उठा रहे हैं, मैया उठो मैया, क्या हुआ आपको? तो मैया तो गुस्से में है, और गुस्से में मैया उठ करके लाला को कलाई से पकड़ती है और पकड़ करके फिर बांस का डंडा भी हाथ में ले लिया और घर में ले जा रही है। और क्या रही है, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी जिंदगी भर के लिए तू याद करेगा। पकड़ करके लाला को अपने आंगन में, नंद आंगन में ले आई है, नंद भवन में ले आई है, और मन में सोचती है जिस ऊखल पर चढ़ करके इसने नुकसान किया, मटकियों को फोड़ा, उसी ऊखल के साथ इसको बस सारा दिन गर्मी में बांध करके रखूंगी आंगन में। और जिस रस्सी से मंथन कर रही थी उसी रस्सी को खोल करके ले आई, जिस ऊखल पर चढ़ करके लाला ने मटकियों को फोड़ा था उस ऊखल को भी ले आई, और ला करके लाला को उसी रस्सी से ऊखल के साथ बांधने लगी। तो रस्सी छोटी हो गई, कितनी, 2 उंगली रस्सी छोटी हो गई। बांधने लगी तो रस्सी छोटी होगी 2 उंगली, फिर दूसरी रस्सी ला करके गांठ लगाई, फिर बांधी, फिर रस्सी 2 उंगली छोटी, तीसरी रस्सी ला करके बांधी, फिर रस्सी 2 उंगली। हजारों रस्सियां जोड़ जोड़ करके यशोदा मैया ने बांधने का प्रयास किया है, लेकिन जब भी बांधे रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाए। भगवान जी बताना चाहते हैं, मैं किसी सीमा के अंदर नहीं, और कोई मुझे अपनी मर्जी से बांधना चाहे तो मुझे कोई नहीं बांध सकता, भले मेरी मां ही क्यों ना हो, मेरे पिता ही क्यों ना हो, कोई नहीं मुझे बांध सकता जब तक मैं स्वयं अपने आप ना बंध जाऊं। रस्सियों ने भी मन में सोचा कि सारे लोगों के बंधन खोलने वाले भगवान को हम बंधन में कैसे डाल दें। उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया, रस्सियों ने अपना स्वभाव बांधने वाला छोड़ दिया कि जो सारी दुनिया के बंधन खोलते हैं उनको हम बंधन में कैसे बांध दे। इसलिए यशोदा के हाथ की रस्सियां अपने आप ही 2 उंगली रस्सी कम हो जाती है। इसका मतलब 2 उंगली का कि भगवान कहते हैं 1 उंगली का मतलब कि तुम साधन करोगे, और उस साधन से अगर तुम मुझको बांधना चाहोगे तो मैं तुम्हारे बंधन में नहीं आ सकता। जब तक दूसरी उंगली अर्थात मेरी कृपा नहीं होगी, जब तक मैं कृपा नहीं करूंगा, तुम कितना भी साधन करो, मैं तुम्हारे बंधन में, मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता। जब तुम साधन करोगे विनम्रता से, फिर मेरी कृपा आएगी, तब मैं बंधन में आ जाऊंगा। तो यशोदा हार गई, लाला बंध नहीं पा रहे, तब छोड़ करके रसोई का काम भी अधूरा पड़ा था और वो करने में लग गई। लाला ने सारी रस्सियों को खोल दिया, पहली वाली रस्सी से ही अपने आप को बांध दिया, और मां को कहा, मां देखो मैं पहली रस्सी से ही बंध गया। कब? जब मां ने साधन को छोड़ दिया, अपना अभिमान छोड़ दिया कि अब मेरे से ये बंधने वाला नहीं है, तो लाला खुद ही बंधन में आ गए। तब मां तो अपने रसोई घर में काम में लग गई। तो बंधुओं, लाला को अपने परम भक्त नारद के दिए हुए कुबेर के 2 पुत्रों को अभिशाप की बात जाता है। नंद भवन के बिल्कुल दरवाजे के सामने 2 पेड़ थे, बड़े बड़े लंबे पेड़ थे, जिनका नाम था जमलार्जुन। और ये जमलार्जुन पेड़ अनंत कल्पों से खड़े थे। वहां कौन थे? ये स्वर्ग के
वित्त मंत्री कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। इन्होंने एक बार गंगा में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे और वहां देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। देव ऋषि नारद ने इनको समझाया कि जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देव और वरुण देव के गण रहते हैं, अपराध होता है। तो उन दोनों कुबेर के पुत्रों ने नारद की बात तो माननी अलग रही, नारद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बड़ा समझाने वाला आ गया, बड़ा संत बन करके आ गया। अगर संत हो तो जाओ जंगल में जा बैठ करके भजन करो, हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नारद जी ने फिर समझाया, उन्होंने फिर मजाक उड़ाया। ऐसे जब बार बार नारद के समझाने पर भी वो नारद का मजाक उड़ाते थे, तो नारद जी को फिर मन में आया कि इनको अकल देनी चाहिए थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर सभी बच्चे बिना डंडे से पड़ जाएं तो मास्टर को कभी डंडा ना उठाना पड़े। तब नारद ने कहा, ए मूर्खो, तुम पेड़ की तरह निर्वस्त्र खड़े हो मेरे सामने, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई मर्यादा नहीं। एक संत का आदर सम्मान क्या होता है? जाओ, मैं तुमको अभिशाप देता हूं, जिस प्रकार से तुम निर्वस्त्र होकर के पेड़ों की तरह मेरे सामने खड़े हो, तरो भव, तुम पेड़ ही बन जाओ। बंधुओं, उसी समय उनके शरीर पेड़ों में बदलने लगे। रो रो करके अब अकल आई उनकी ठिकाने। नारद जी के चरणों में गिरे और कहने लगे, बड़ी भारी गलती होगी, हमको माफ कर दो। नारद जी कहते, क्या माफ कर दो? अब मेरे मुख से जो निकल गया, पेड़ तो तुमको बनना ही पड़ेगा। पर फिर भी तुमने अपनी गलती का एहसास किया है, प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है, मान लिया है, तो तुम आम पेड़ नहीं बनोगे, तुमको खास पेड़ बनाएंगे। कहां? गोकुल में नंद भवन के दरवाजे के सामने तुम दो बड़े बड़े जमलार्जुन के पेड़ बनोगे। उन्होंने कहा, हमारा उद्धार कब होगा, हमारा कल्याण कब होगा? तो नारद ने कहा, 27 चतुर्युग जब बीत जाएंगे, 28वां चतुर्युग जब शुरू होगा, तो उस 28वें चतुर्युग का जब द्वापर युग आएगा, और द्वापर युग में नंद बाबा यशोदा के घर में भगवान नारायण जो है प्रसन्न होकर के पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। और जब चोरी के इल्जाम में यशोदा मैया उखल से श्री कृष्ण को बांधेगी और उसी उखल की रस्सी के बंधन में आकर के श्री कृष्ण उस उखल को घसीटते 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 आपके पास आकर के आप दोनों का उद्धार करेंगे। वो भगवान को याद आ गया कि मेरे परम भक्त नारद ने कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव को अभिशाप दिया था, अब उनका उद्धार करने का समय आ गया, क्योंकि 28वां चतुर्युग और मेरा अवतार है। तो मैं अपने परम भक्त नारद की बात को टाल नहीं सकता। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हरि को निज बदल दे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हरि को निज बदल दे देखा। अपना मान भले टल जाए, 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 अपना मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हरि को निज बदल दे देखा।
सभी सृष्टि को पलते देखा। कृपा दृष्टि से सभी सृष्टि को पलते देखा। जिनकी एक कृपा दृष्टि से सभी सृष्टि को पलते देखा। गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर सुभार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के मारे पड़कर हरि को बदलते देखा। अपना मान भले ढल जाए, अपना मान भले ढल जाए, वर्तमान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न टलते देखा। नारद से
संग में, उनको ग्वालवाल के संग में, उनको ग्वालवाल के संग में, लेकर वेद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के वाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, मंद का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के वाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न टलते देखा। उनको यशोदा जी के भय से, उनको यशोदा जी के भय से, उनको यशोदा जी के भय से, मान पकड़ते देखा। प्रबल प्रेम के वाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के पाले बड़े करे हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के वाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को निज बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने देखा मेरे परम भक्त नारद ने स्वर्ग के धन के मंत्री कुबेर के दोनों पुत्रों को आज से 27 चतुर्युग है। देखो छोटी सी गलती का कितना बड़ा दंड मिलता है। 27 चतुर्युग 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में, और उसको 27 से गुना करो। इतने वर्षों तक वो पेड़ बने रहे, इतना इंतजार उन्होंने किया। आज भगवान की कृपा उखल को
घसीट करके उन दोनों पेड़ों के भीतर में चले गए। भगवान तो पेड़ों के बाहर निकल गए अगली तरफ, लेकिन उखल फंस गया। वो फंसा नहीं, भगवान ने खुद फंसाया। क्यों? क्योंकि अब दोनों पेड़ों का उद्धार करना है। चारों तरफ भगवान ने देखा, कोई है तो नहीं, देख तो नहीं रहा कोई। अगर किसी ने देख लिया तो उन्होंने मेरी मां यशोदा से जाकर के बोलना है कि आपका पुत्र तो साक्षात भगवान है। इतने इतने बड़े पेड़ जो हैं वो झटका देकर के ही तोड़ दिए। तो फिर मां को जब ये पता लग जाएगा कि मैं भगवान हूं, फिर वो पुत्र नहीं मानेगी, मेरे को मारेगी नहीं, मेरे को डंडा नहीं दिखाएगी, मेरा कान नहीं पकड़ेगी। क्या करेगी? एक शीशे की अलमारी बनवाएगी और उस शीशे की अलमारी में भगवान समझ करके मेरे को खड़ा कर देगी। सुबह आरती करेगी, शाम को आरती करेगी, 2-4 बार भोग देगी, पर ताला लगा करके चली जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी मां मुझे भगवान माने। तब चारों तरफ देख करके जब लाला को विश्वास हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तो झटका दिया, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए, लेकिन गिरे नहीं, टेढ़े रहे। जड़ से उखड़ गए, टेढ़े रहे। क्यों नहीं गिरे? भगवान ने हमको रोक रखा था। अगर गिर गए तो 10-10, 20-20 किलो मीटर दूर आवाज जाएगी। खेतों में काम करने वाले सब गवाले दौड़ आएंगे, गैया चराने वाले सब गवाले दौड़ करके आ जाएंगे और आकर के देखेंगे छोटे से बालक ने इतने बड़े पेड़ को उखड़ दिया। तब मेरे को वो भी प्यार नहीं करेंगे, वो भी मेरे को भगवान मान लेंगे। और जो मेरे को नचाते हैं, मैं उनके घरों में चोरी करता हूं, मेरे को डांटते हैं, डपटते हैं, बांध करके रख लेते हैं, मेरी शिकायत यशोदा मैया को जाकर के करते, वो नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान नहीं बनना चाहता। मैं तो बस आम पुत्र की तरह, छोटे बालक की तरह रहना चाहता हूं। मुझे उसी में आनंद आता है। ऐसे भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान को अच्छा लगता है। बड़े विधि विधान से मंत्र बोल करके भोग लगाएंगे, भगवान को पसंद नहीं है। मंत्रहीनम कर्महीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम्या देवम परिपूर्ण ततस्तु में। मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, मेरे को भक्ति भी करने नहीं आती है। मैं तो केवल बालक की तरह अनपढ़ हूं। स्वयं भगवान कहते हैं अपने मुख से, भोले भाव मिले रघुना कोक ही तर्क बढ़ावे साथ। मुझे भोला भाव अच्छा लगता है। बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र, ये पढ़ करके मुझे कोई नहीं पा सकता। जब भोला भाव बन करके मुझे याद करेगा, मुझे अपना समझेगा, तब मैं किसी को मिलता हूं, किसी के बंधन में आता हूं। बंधुओं, एक बड़ा भोला भाला लड़का था,